टेंथ का रिजल्ट आते ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही शुरू होता है कि अब आगे क्या करें। डिप्लोमा लें, आईटीआई करें या 11th में एडमिशन लेकर ट्रेडिशनल लाइन से आगे बढ़ें, क्योंकि यही डिसीजन आगे की पूरी करियर डायरेक्शन तय करता है। और अगर यहाँ गलती हो गई तो बाद में टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर तरीके से समझेंगे कि आफ्टर 10th डिप्लोमा, आईटीआई और 11th में से किस ऑप्शन को किस स्टूडेंट को चुनना चाहिए, किसमें स्कोप ज़्यादा है, किसमें जल्दी जॉब मिलती है, किसमें करियर ग्रोथ स्ट्रांग रहती है और फ्यूचर में कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ताकि वीडियो के एंड तक आपका कन्फ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाए। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझ लो कि कोई भी ऑप्शन बेस्ट या वर्स्ट नहीं होता। बेस्ट वही होता है जो आपकी सिचुएशन, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल कंडीशन और लॉन्ग टर्म गोल से मैच करे। इसलिए बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे मत भागो, बल्कि समझदारी से डिसीजन लो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 11th की, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली 11th में एडमिशन ले लेते हैं। 11th में आपके पास मेनली 3 स्ट्रीम होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। और अगर आप ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन रूट से आगे जाना चाहते हैं, जैसे बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, सीए, सीएस, यूपीएससी या बैंकिंग, तो 11th वाला रूट सबसे सेफ और फ्लेक्सिबल माना जाता है। अगर आप 11th साइंस लेते हैं, आपके सामने इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, रिसर्च, टीचिंग जैसे कई ऑप्शन ओपन रहते हैं। कॉमर्स लेते हैं तो सीए, सीएस, सीएमए, बैंकिंग, एमबीए जैसे फील्ड खुल जाते हैं। और आर्ट्स लेने पर यूपीएससी, एसएससी, टीचिंग, लॉ, सोशल वर्क जैसे करियर ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब 11th आपको लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम और डिग्री बेस्ड करियर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस देता है। लेकिन रियलिटी ये है कि 11th, 12th और ग्रेजुएशन में कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं, तब जाकर प्रॉपर जॉब रेडी होते हैं। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट जल्दी जॉब चाहता है या फाइनेंशियल प्रेशर है, तो उसके लिए 11th वाला रूट थोड़ा स्लो हो सकता है। अब बात करते हैं डिप्लोमा की। डिप्लोमा आफ्टर 10th एक टेक्निकल कोर्स होता है जो आमतौर पर 3 साल का होता है और पॉलिटेक्निक कॉलेज में कराया जाता है। इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर बीटेक में लैटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हैं, जिससे आपका 1 साल भी बच जाता है। दोस्तों, डिप्लोमा उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन है जिन्हें टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है और जो 12th का लॉन्ग रूट स्किप करके जल्दी प्रैक्टिकल स्किल सीखना चाहते हैं, क्योंकि डिप्लोमा में थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज़्यादा फोकस रहता है। वर्कशॉप, लैब और इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी मिलता है, जिससे स्टूडेंट जॉब रेडी बनता है। दोस्तों, डिप्लोमा के बाद आप जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, साइट इंजीनियर जैसे पोस्ट पर प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जेई, रेलवे, एसएससी जेई जैसे एग्जाम दे सकते हैं और अगर आगे बीटेक कर लेते हैं तो ग्रोथ और भी स्ट्रांग हो जाती है। दोस्तों, सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर की स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट सेक्टर में लगभग 12 से 20 हज़ार पर मंथ के बीच हो सकती है, जो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो पे लेवल और स्टेबिलिटी दोनों बेहतर रहते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन डिग्री करने की सोच रहे हैं लेकिन कन्फ्यूजन यह है कि सही यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री वैलिड होगी या नहीं, तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो यह काम बहुत आसान बना देता है और उसका नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ही लिस्टेड होती है, इसलिए फेक या अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का रिस्क नहीं रहता। यहाँ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एग्जीक्यूटिव एमबीए, डॉक्टरेट प्रोग्राम और जॉब गारंटी प्रोग्राम जैसे कई कोर्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप बहुत ही आसानी से लॉगिन करके अलग अलग ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ आपको कोर्स इन्फॉर्मेशन, फीस स्ट्रक्चर और प्रोग्राम डिटेल एक ही जगह पर मिल जाती है, जिससे डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आप 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को 30 से ज़्यादा फैक्टर्स पर कंपेयर कर सकते हैं, जैसे फीस, प्लेसमेंट सपोर्ट, रैंकिंग, कोर्स कंटेंट और ईएमआई ऑप्शंस। मतलब अलग अलग वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कुछ मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी सही है। इसके साथ आपको फ्री एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग भी मिलती है, जहां काउंसलर्स आपकी प्रोफाइल देखकर बेस्ट कोर्स और यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं। एडमिशन के बाद भी सपोर्ट मिलता है, जैसे पोस्ट एडमिशन सर्विसेज, प्लेसमेंट सपोर्ट, जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल, अलुमनाई नेटवर्क और करियर वेबिनार्स। प्लेसमेंट सपोर्ट की 5,999 वैल्यू बिल्कुल फ्री दी जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज और करियर गाइडेंस में मदद मिलती है। और अगर एडमिशन के
बाद कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो CV एश्योर्ड फीचर के जरिए काउंसलर्स यूनिवर्सिटी से रिफंड दिलाने में भी हेल्प करते हैं। अगर आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल सकती है। यह सब्सिडी लिंक में दिए गए स्पेशल कूपन्स के जरिए अवेलेबल होगी, जिन्हें अप्लाई करके आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर यूनिवर्सिटी कंपेयर कर सकते हैं और अपने करियर के लिए सही ऑनलाइन डिग्री चुन सकते हैं। अब बात करते हैं ITI की। ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक स्किल बेस्ड कोर्स है जो 1 से 2 साल का होता है और इसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिक, कोपा, टर्नर, डीजल मैकेनिक जैसी ट्रेड मिलती है। ITI का मेन फोकस प्रैक्टिकल स्किल पर होता है और यहाँ स्टूडेंट को डायरेक्ट इंडस्ट्री वर्क के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, ITI उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो जल्दी स्किल सीखकर जल्दी जॉब करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट हैंड वर्क, मशीन वर्क और टेक्निकल फील्ड में है और जो ज़्यादा थ्योरी पसंद नहीं करते, क्योंकि ITI में क्लासरूम स्टडी कम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज़्यादा होती है। ITI के बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, रेलवे, PSU, डिफेंस, फैक्ट्री, प्राइवेट कंपनी में टेक्नीशियन लेवल पर जॉब पा सकते हैं और कई स्टूडेंट अपना छोटा बिजनेस भी शुरू कर देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क, वेल्डिंग शॉप, रिपेयरिंग वर्क, जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन भी खुल जाता है। सैलरी की बात करें तो ITI के बाद स्टार्टिंग सैलरी 10 से 18,000 पर मंथ के बीच हो सकती है। अप्रेंटिस में स्टाइपेंड मिलता है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ इनकम भी बढ़ती है। खासकर अगर गल्फ कंट्री या इंडस्ट्रियल एरिया में मौका मिल जाए तो ग्रोथ और भी तेज हो सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इन तीनों में बेस्ट कौन है। तो देखो, अगर आपका गोल IAS, डॉक्टर, इंजीनियर थ्रू JEE, CA, लॉयर या ग्रेजुएशन बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो 11th का रूट जरूरी है, क्योंकि बिना 12th आप ये करियर नहीं बना सकते। दोस्तों, अगर आपका गोल टेक्निकल फील्ड में जाना है, जल्दी स्किल सीखना है और फ्यूचर में बीटेक का भी ऑप्शन खुला रखना है तो डिप्लोमा एक बैलेंस्ड ऑप्शन है, क्योंकि इसमें स्किल भी है और आगे डिग्री का रास्ता भी खुला रहता है। दोस्तों, अगर आपका गोल जल्दी जॉब पाना है, फैमिली सपोर्ट करना है या प्रैक्टिकल स्किल के थ्रू इनकम स्टार्ट करनी है तो ITI एक फास्ट ट्रैक ऑप्शन है, जिसमें कम टाइम में स्किल सीखकर इंडस्ट्री में एंट्री मिल सकती है। एक और पॉइंट समझ लो कि कई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट क्लियर किए बिना डिसीजन ले लेते हैं। फ्रेंड ने डिप्लोमा किया तो हम भी कर लें, कजन ने ITI किया तो हम भी वही कर लें, लेकिन हर स्टूडेंट की सिचुएशन अलग होती है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मुझे पढ़ना पसंद है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है और मैं 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टारगेट है और लॉन्ग स्टडी से प्रॉब्लम नहीं है तो 11th बेस्ट है। अगर एवरेज स्टूडेंट हो लेकिन टेक्निकल फील्ड में जेन्युइन इंटरेस्ट है तो डिप्लोमा स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। अगर आप प्रैक्टिकल वर्क में इंटरेस्ट है और जल्दी अर्निंग स्टार्ट करनी है तो ITI प्रैक्टिकल चॉइस है। एक बात और क्लियर कर दूं कि डिप्लोमा और ITI करने के बाद भी स्टडी बंद नहीं होती। आप चाहे तो ITI के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दे सकते हो। इसलिए कोई भी रास्ता फाइनल लॉक नहीं होता, बस स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। आज के टाइम में स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ITI और डिप्लोमा की वैल्यू पहले से ज़्यादा बढ़ी है। इंडस्ट्री को स्किल टेक्नीशियन चाहिए और गवर्नमेंट भी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। इसलिए अगर सही ट्रेड और सही कॉलेज चुन लिया तो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। लेकिन कॉलेज सिलेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, चाहे 11th हो, डिप्लोमा हो या ITI। हमेशा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट चुनो, प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखो, लैब फैसिलिटी देखो, फैकल्टी और ट्रेनिंग एक्सपोजर चेक करो, क्योंकि गलत इंस्टीट्यूट आपका 2 से 3 साल खराब कर सकता है। दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आफ्टर 10th डिसीजन इमोशन से नहीं, इन्फॉर्मेशन से लो। प्रेशर में मत आओ, पेरेंट्स से खुलकर बात करो, टीचर से गाइडेंस लो और अपनी स्ट्रेंथ पहचानो, क्योंकि करियर की रेस में वही आगे निकलता है जो सही डायरेक्शन में मेहनत करता है। दोस्तों, उम्मीद है अब डिप्लोमा वर्सेज ITI वर्सेज 11th का कंफ्यूजन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करने वाले हो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे ही क्लियर और प्रैक्टिकल करियर गाइडेंस आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।